बीच टालती अनन्या अपनी ट्रॉली माँ ती दाल चावल ती पुलाव ती दुकान देख रही थी। तभी एक ग्राहक उनके पास आता है और बोलता है, अरे मैडम, 2 प्लेट दाल चावल की पुलाव पैक कर दीजिए, घर पर ले जानी है। मेरे बच्चों को आपके यहाँ की दाल चावल की पुलाव बहुत पसंद है। एकदम ऐसा लगता है जैसे माँ के हाथों का स्वाद है। सच में दाल चावल की पुलाव तो बहुत चाहिए है, पर जैसा आपके यहाँ मिलता है वैसी दाल चावल की पुलाव कभी नहीं चाहिए। जी धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारा दिन दुकान पर काम करने के बाद अनन्या थक जाती है और अपने घर पर आराम करने लगती है। तभी उसकी नजर उसके कमरे पे लगी दीवार पे उसकी माँ अनामिका के फोटो पर जाती है, जिसे देख कर अनन्या उदास हो जाती है और अपनी पुरानी जिंदगी में चली जाती है। जब अनन्या अपनी माँ के साथ बेताल के घर में रहा चलती थी, ऐसे ही एक दिन अनामिका अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। तभी बच्चे खाना खाने बैठते हैं और अनामिका तभी तो गरमागरम दाल चावल का पुलाव दे देती है। दाल चावल के पुलाव को देखकर अनन्या की बहन मधु और भाई अमित का डंडा का मुंह बन जाता है। तभी मधु बोलती है, क्या है माँ, तुम रोज रोज यही दाल चावल की पुलाव बनाकर खाने के लिए दे देती हो, तभी कुछ और भी बना दिया करो। बेटा, दाल चावल की पुलाव इसलिए बनाती हूँ कि सब में ही सभी लोग खा लें। सबका देख कर चलना पड़ता है बेटा, सबका पेट भी तो भरना चाहिए ना। पेट ना भर पाने के चक्कर में हम किससे पेट भरता ही कहाँ पाते हैं। रोज रोज यही दाल चावल की पुलाव देख देख कर मेरा तो दिमाग भी दाल चावल का पुलाव बनता जा रहा है। अचार हो इसे नहीं खानी हमें ये बेताल दाल चावल का पुलाव। अरे पागल हो गए हो क्या तुम दोनों, क्या बोले जा रहे हो। माँ ने इतनी मेहनत से ये दाल चावल की पुलाव बनाई है और तुम लोग ड्रामा किए जा रहे हो। चलो चुपचाप खा लो। अरे दीदी, रहने दो आप तो, माँ की तारीफ करना बंद भी कर दो। आप तो अच्छी लग रही है तो आप ही चालो। दाल चावल की पुलाव हमें नहीं खानी, रोज रोज वही दाल चावल की पुलाव। इतना कहकर मधु और अमित वहां से चले जाते हैं। अपने बच्चों का ऐसा बर्ताव देखकर अनामिका का मन दुखी हो जाता है। तभी अनन्या उन्हें हौसला देते हुए कहती है, माँ, क्यों दिल टूटा चलती हो। ये दोनों सोते हैं, नहीं समझते। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। और आपके हाथों की दाल चावल की पुलाव सच में बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी दाल चावल की पुलाव और कोई नहीं बना सकता जितनी अच्छी आप बनाती हो। पता है क्यों? क्योंकि इसमें माँ के हाथों का प्यार मिला हुआ है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और मधु और अमित का दाल चावल की पुलाव और अपनी माँ के प्रति मन टलवा होता जाता है। ऐसे ही एक दिन अनामिका अपने घर के तभी लाटन के डिब्बे देखती है और हर डिब्बे में उसे 2-2 चम्मच दाल चावल दिखाई देते हैं, जिसे देख कर वे कहती है, ए भगवान, अब क्या करूं मैं, अपने बच्चों को क्या खिलाऊं। दाल चावल की पुलाव वे चाहते नहीं, दूसरी रोटी के लिए आता नहीं। अब मैं 2-2 चम्मच दाल चावल का क्या करूं। एक काम करती हूँ, आज बच्चों के लिए मसाले वाली दाल चावल की पुलाव बना लेती हूँ। थोड़े बहुत मसाले तो है ही, उन्हें मिला जुला कर एक टाइम का काम तो चला ही लूंगी, बाकी फिर देखती हूँ। इतना कहकर
अनामिका बची टूटी तभी दाल चावल तो मिला देती है और उसमें थोड़ा सा नमक मिला देती है और फिर वे रोजाना की तरह दाल चावल का पुलाव ना बनाकर उसमें थोड़ा बहुत मसाले मिला देती है और धीमी आंच पर पकाकर मसाले वाले दाल चावल की पुलाव बना देती है। कुछ ही देर बाद तभी बच्चे ताना ताने बैठते हैं और अमित मसाले वाली दाल चावल की पुलाव देखकर बोलता है, अरे ये क्या बना दिया आपने? नमकीन हलवा है क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या चीज है? माँ, आज आपकी वे बेटवार की दाल चावल की पुलाव कहाँ गई जो रोज आप हमें खिलाती हो? आज भी वही बनाया है क्या आपने? बेटा, तुम खुद चाटल देखो, फिर बताओ तुम लोग ये क्या है क्या नहीं। अनामिका के कहने पर अमित और मधु जल्दी से मसाले वाली दाल चावल की पुलाव चाहते हैं तो उन लोगों को वे मसाले वाली दाल चावल की पुलाव बहुत अच्छी लगती है। तभी वे दोनों एक साथ बोलते हैं, अरे वाह, एकदम लाजवाब है माँ। माँ, ये तो सच में अच्छा बनाया है आपने। क्या है ये? बेटा, ये पुलाव है, आज मैंने नए तरीके से बनाई है। बेटा, मैं जानती हूँ तुम दोनों हर दिन एक ही खाना चाटल उग गए हो, लेकिन अपनी माँ की मजबूरी भी तो समझो बेटा। तुम लोगों का पेट भरना है, घर चलाना है, कितना काम है, सब कुछ चलना है बेटा। अपनी माँ की बात सुनकर मधु और अमित पेलते गुस्सा हो जाते हैं और वे दोनों बोलते हैं, अच्छा, तो हम ये पुलाव नहीं खा रहे थे तो आपने हमें मसाले वाली पुलाव खिला दी। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, हमसे नहीं खाई जाती ये बेकार दाल चावल की पुलाव। अगर आप हमें कुछ अच्छा नहीं खिला सकती तो सीधे सीधे बोल दो ना, हम कुछ टमाटर खा लेंगे। कम से कम ये दाल चावल की बेकार और बेकार पुलाव खाने से तो बच जाएंगे। अपनी माँ तो उल्टी सीधी बातें सुनाकर मधु और अमित वहां से चले जाते हैं। तभी अनन्या ये सब देखकर उदास हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी बात सुनो, अब तक आप अकेली कमा रही थी ना, अब मैं भी आपके साथ कमाऊंगी, जिससे मैं मधु और अमित को उनके मन पसंद का खाना खिला सकूं। सोचते हैं माँ, क्या किया जा सकता है, नहीं समझते भी हमारी मजबूरी तो, पर हम तो बड़े हैं ना, चल सकते हैं उनकी दिल तो पूरा। पर बेटा, हम चलेंगे क्या? हम दोनों माँ बेटी लोगों के घरों में काम चलेंगे ना, तो भी इतना नहीं कमा सकते जिससे हम हर दिन अपने घर में शाही पकवान बना सके। माँ, मेरे पास एक आइडिया है, जो थोड़े बहुत पैसे हमने बचा कर रखे हुए हैं ना, उससे हम अपना एक दाल चावल के पुलाव का ठेला लगाया चलेंगे और वहीं पे अलग अलग तरीके का पुलाव बनाकर बेचेंगे। और मुझे पूरा यकीन है माँ, उन्हें आपके हाथ की दाल चावल की पुलाव बहुत पसंद आएगी। बेटा, कैसा मजाक चलती है, घर के बच्चों तो ही ये दाल चावल की पुलाव पसंद नहीं आ रही है, तो बाहर के लोगों तो क्या पसंद आएगा। माँ, मुझ पर यकीन करती हो ना, तो बस एक बार मेरे कहने पर शुरुआत तो करके देखो, अगर किस्मत ना बदल गई ना तो कहना। अपनी बेटी की बात सुनकर बचाकर लगते हुए पैसों से अनामिका और अनन्या मिलकर गरीब दाल चावल की पुलाव का ठेला लगाती हैं, जहां अनामिका अपने आटों से बनी अलग अलग तरीके की मसाला पुलाव, मूंग दाल पुलाव, दाल चावल पुलाव, मिक्स पुलाव बेचने लगती है।
शुरुआत में तो अनामिका के चेहरे पर बहुत टमलो जाते हैं, लेकिन बाद में ग्राहक इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि गिनती चल पाना भी मुश्किल हो जाता है। तभी एक दिन अमित और मधु अपनी माँ के ठेले पर आते हैं और बोलते हैं, माँ, हम लोगों तो दाल चावल का पुलाव खिला खिलाकर पेट नहीं भरा, जो आपने जनता को भी ये बेकार पुलाव खिलाना शुरू कर दिया। अरे बस 4 दिन की चांदनी है, फिर वही 40 लाख। पुलाव का व्यापार ना अब तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, देख लेना आप। सही कह रहे हो भैया। अरे इतने दिनों में जब आप अपने बच्चों को ये पुलाव खिलाकर खुश नहीं कर पाई, तो ये 2-4 ग्राहकों के क्या हो जाएगा। देखना कुछ ही दिनों में ये भी चले जाएंगे। बकवास बंद करो तुम दोनों। जहाँ मैं और माँ इतनी मेहनत कर रही हैं ताकि हम दोनों तुम लोगों को अच्छा खाना खिला सके, और तुम दोनों तिल पर ही बैठे जा रहे हो। शर्म नहीं आ रही तुम दोनों को बोलते हुए? शर्म कहती दीदी। अब मैं और भैया काम करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना चाहते हैं। आ जाइए आप लोगों को बात समझ में ना। और हाँ, आप लोगों की ये पुलाव ना ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आपका ठेला और ये बेतवाज पुलाव आपको ही मुबारक हो। इतना बोलकर अमित और मधु चले जाते हैं। अनन्या अपनी माँ को फिर से हौसला देती है और उन्हें धैर्य बनाने के लिए बोलती है। अनामिका और अनन्या लगातार लोगों को अलग अलग तरीके की पुलाव खिलाते हैं। अल दिन गुजरता जाता है, दोनों का बहुत नाम हो जाता है। अपनी मेहनत की कमाई के साथ ही उन्होंने अपने ठेले को दुकान में बदल दिया था। वहीं एक अच्छा ढल डाली बंगला तब ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ मधु और अमित जिस फैक्ट्री में काम किया करते थे, उनके मालिक को नुकसान हो जाता है, जिस वजह से दोनों को काम से निकाल दिया जाता है और दोनों इधर उधर भटकने लगते हैं। उम्र के साथ साथ अनामिका की तबीयत भी खराब होने लगती है और ऐसे ही तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसे अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां अमित और मधु भी उससे मिलने जाते हैं और मधु उनसे बोलती है, माँ, हमें माफ कर दो। हमने सारी उम्र आपका अपमान किया, कभी आपको नहीं समझा। आप हमारे लिए इतना सब कुछ करती हैं, और जब हमारे करने की बारी आई तो हमने आपको छोड़ दिया। माँ, हमें माफ कर दो। माँ, हमें माफ कर दो। बेटा, माँ के लिए बच्चे कभी गलत नहीं होते। मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ। अपनी दीदी का ध्यान रखना और गरीब दाल चावल की पुलाव की दुकान पर हमेशा तीनों मिलकर काम करना। इतना बोलकर अनामिका अपनी आंख बंद कर लेती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तीनों भाई बहन मिलकर अनामिका का अंतिम संस्कार करते हैं, जिसके बाद अनामिका की मेहनत से चली की गई दुकान गरीब माँ की दाल चावल की पुलाव पर तीनों भाई बहन मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। माँ, काश आप यहाँ होते। आपके उसी दुकान से आज जल जाली पैसे सब कुछ आ गया। बस कमी है तो आपकी, लेकिन आपका प्यार हमेशा उस दाल चावल की पुलाव के साथ है। आज भी मैं लोगों में आपका प्यार बांटती हूँ।